नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से अत्ता हि अन्तनो नाथ को हि नाथ परोसिया अन्तनाहि सुदान्तो न नातं लभति दुर्लभं। किसी का भी रक्षक स्वयं है, कोई दूसरा रक्षक कैसे हो सकते हैं? आत्म अनुशासित अनुशासन से ही वो रक्षा प्राप्त हो सकता है। यही सबसे कठिन काम भी है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा शुरुआत करने के लिए महाबुद्धि संस्था के द्वारा मेरा नाम योजना किया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा के तरह आज भी इस धम्मचिंता के लिए मातृका के रूप में हम एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धम्मपद की अष्टवग में ये गाथा देखने को मिलते हैं। अत्ता ही अत्तनो नातो को ही नातो परोसिया, अत्तना ही सुदंतो न नातं लभति दुर्लभा। जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य की जो असली रक्षक स्वयं अपना ही है। कोई बाहर से कोई दूसरा किसी को उनके भीतर रक्षा नहीं कर सकता है। कोई अंगरक्षक रखेंगे तो वो बाहर बाहर से उनका शरीर सिर्फ रक्षा कर सकता है, लेकिन यहाँ जो किसका जो रक्षक, जैसे जो धम्म में जो अर्थ निकालते हैं, तो अपने भीतर की रक्षा के बारे में। बाहर बाहर से तो कोई किसी का जो बाहरी व्यक्ति रक्षा कर सकता है, जैसे जो देश का जो रक्षा पद्धति है, तो सैनिक है, पुलिस है, और कोई कोई किसी ने जो अ, अपना अंगरक्षक रखते हैं। इसी तरह बाहर की चीज और खुद को बाहर से रक्षा ले सकता है, लेकिन किसका भी जो भीतर, अपने आप के भीतर की रक्षा अपने आप ही करना पड़ेगा। उसी के लिए कोई दूसरा रक्षक कैसे हो सकता है? ये रक्षा कैसे हो सकता है? आत्म अनुशासन से ही खुद के भीतर रक्षा कर सकता है। मतलब उनका जो मन से, वाणी से, कर्मों से जो गलत हो सकता है, वो गलतियों से दूर रहना, और मन से, वाणी से, कर्मों से अच्छा कर्म कर सकता है, वो उसी तरह अच्छा कर्मों के द्वारा भीतर की रक्षा हो जाता है। इसीलिए यही काम जो किसी व्यक्ति को सबसे कठिन काम भी हो जाते हैं, क्योंकि जो बुराई से दूर रहना और अच्छा काम करना ही
समाज में सबसे कठिन काम लगते हैं। इसीलिए लोग अपने भीतर को रक्षा करने के लिए जो काम है, जो उपदेश है, वो उपदेश अ, पालन करने के लिए बहुत अ, कठिन काम सोच करके छोड़ देते हैं। ऐसे में बहुत सा लोग तो गलत काम के कारण उनका जीवन बिगड़ जाता है, मानसिक रूप में बिगड़ जाता है, शारीरिक रूप में बिगड़ जाता है, सामाजिक रूप में भी बिगड़ जाता है, तो दुख में पड़ जाता है, चला जाता है। इसलिए अब हम सब बुद्ध की इसी तरह उपदेशों को बेहतर तरीके से समझ कर, सीख कर, जो अपने आप की रक्षक अपने आप ही है और बाहर से कोई अपने भीतर को रक्षा कर नहीं सकता है। ये कठिन काम, लेकिन यही काम हम करना है और खुद को अनुशासित बनना है। यही आज का धर्म की उपदेश। इसी उपदेश के साथ साथ एक घटना भी है, वो भी सुनाऊंगा हमेशा की तरह। सम्यक संबुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक बार जो नवविवाहिता जो युवती अ, को अ, संसार छोड़कर प्रौढ़ लेने का मन आया, तो वो अ, नव विवाह हुए हैं, तो उन्होंने अपना पति से उसके लिए अनुमति चाहते थे। पति भी अच्छा व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने अपना पत्नी को उनके इच्छा पूरा करने के लिए अनुमति दे दिया। फिर इसी युवती ने अ, एक आश्रम में गया, तो बुद्ध विहार में गया। उनको एक भिक्षुनियों का बुद्ध विहार थे, वहाँ जा कर के उन्होंने अपना मन की बात प्रस्तुत किया। तो वो लोग इनको उनका भिक्षुनी शासन में अ, लेने के लिए, भिक्षुनी बनाने के लिए वो लोग अनुमति दे दिया। लेकिन ये जो युवती पता नहीं था, मतलब उतना जानकारी नहीं था, वो जो बुद्ध विहार थे जिसमें इन्होंने गया था, वो देवदत्त की परंपरा का एक बुद्ध विहार थे। हम लोग जानते हैं देवदत्त जो बुद्ध को अलग अलग तरीके से बुद्ध को गिराने के लिए, बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध को परेशान करने के लिए कोशिश किया। ये सब असफल हुआ। सफल नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा बुद्ध के शासन में ही अंदर घुसकर बुद्ध को गिरा सकता है। तो इसलिए उन्होंने भी एक संघ सदस्य बनकर और अलग दल बनाया, संघों का दल बना करके और भिक्षुनियों का भी दल बना दिया। फिर ये जो युवती जो गया था, वो उस देवदत्त की परंपरा का दल का एक आश्रम थे, एक बुद्ध विहार थे, उसमें चला गया। अ, अ, उसके बाद जो समय के साथ साथ इन्हें पता नहीं था, ये इनका पेट में एक मतलब गर्भवती की अवस्था थे, उनको पता नहीं था। तो लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ, ये प्रेग्नेंट है, मतलब इसमें इसका कोख में एक बच्चे पल रहा है। तो ये बात जो बड़ी भिक्षुनियाँ जो पता लग गया, तो लोग को महसूस हो गया, जानकारी हुआ, तो इनको लेकर के अपना गुरु के पास लेके गया। जो कौन है गुरु? देवदत्त। फिर देवदत्त ने तुरंत आदेश दे दिया, ऑर्डर कर लिया, ये दोबारा अपना
गृहस्थ जीवन में जाना होगा। ये शासन में इसी तरह काम नहीं चलेगा। तो कोई इसके बारे में जांच नहीं किया, अध्ययन नहीं किया। ये बुद्ध विहार आने के पहले ही ये अवस्था हुआ था, मतलब इनको प्रेग्नेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई उसके बारे में पता लगाने के लिए कोशिश नहीं किया। तो तुरंत इन्होंने आदेश दे दिया, ये घर भेज दो। लेकिन ये युवती घर दोबारा जाना नहीं चाहते थे। बाद में इनको पता लग गया, तो इन्हें गलत जगह पे आया, अनजाने में असली गुरु के पास नहीं जा पाया। जाना था तो बुद्ध के पास, बुद्ध के जो किसी आश्रम में, लेकिन गया किसी दूसरे के पास। तो आखिरी में इन्होंने फैसला किया, वहाँ से निकाल दिया। तो इन्होंने जेतवन बुद्ध विहार में, जो बुद्ध जहाँ बैठते हैं, वहाँ चला गया। जा करके उनका बात बुद्ध के समक्ष प्रस्तुत किया, ऐसा ऐसा बात है, उनको वहाँ से निकाल दिया, लेकिन मुझे घर नहीं जाना है, आपके ही शरण में मुझे रहना है। फिर बुद्ध भी सोच रहा है, लेकिन बुद्ध को पता था ये भिक्षुणी बनने के बाद ऐसा प्रेग्नेंट हुआ नहीं, पहले से ये प्रेग्नेंट हुआ था। लेकिन इस कारण बुद्ध खुद बताने से अच्छा है, इसके लिए कुछ जांच करने के लिए, इसको पता लगाने के लिए कुछ उसी के लिए बुद्ध ने सिस्टम सोचा। सोच करके वहाँ का जो पसेंजित, जो कोसला राजा और जेतवन बुद्ध विहार का जो दाता था, वो अनाथ पिंडिक थे, दत्त जो सेठ थे उनको, और विशाखा को बुला करके उपाली, जो विनय की जो अग्रस्थान उनको था, जो उपाली को बोला, इन लोग के साथ मिल करके इसके बारे में सच पता लगाओ। फिर वो विशाखा ने इसी महिला को ले जा करके एक कक्ष में इसके बारे में जांच किया। तो उसका रिजल्ट निकल के आया, ये बुद्ध विहार आने के पहले ही ये इन्होंने जो प्रेग्नेंट हुआ था, तो ये होने के बाद कुछ हुआ नहीं। फिर उपाली स्थवीर, अरहंत उपाली ने सबके समक्ष आकर के जो उन लोगों का जो जांच जो किया था, उनका जो फैसला सुनाया था। फिर उसके बाद बुद्ध ने ऐलान कर दिया, वो ये भिक्षुणी बनने के बाद कोई गलती नहीं किया, इसलिए इन्होंने अपना शील भंग नहीं किया, उनका शील शुद्ध है, इसलिए इनको शासन में, भिक्षुणी शासन में रह सकता है। फिर समय के साथ साथ इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम कुमार कश्यप रखा था। फिर इस बच्चे ने वो पसंजीत कौशल राजा ने, क्योंकि किस एक बच्चे को पालन पोषण करना बुद्ध आश्रम में, विहार में इससे आसानी नहीं है, कर नहीं सकता है, इसीलिए कौशल राजा ने ये बच्चे को गोद लिया। फिर समय के साथ साथ ये बच्चे 7 साल उम्र जो होते होते पता लग गया दूसरों के द्वारा, उनका माता जी एक भिक्षुणी है, इसलिए इनके भी मन में भिक्षु बनने का इच्छा आ गया। फिर ये इन्होंने बुद्ध विहार जा करके वो एक श्रमण फिर टाइम बीतते बीतते जो पूर्ण तरीके से एक भिक्षु बन गया। फिर बुद्ध से जो उपदेश लेकर के उन्होंने पास में वन में जा करके बहुत सा मेहनत करके उन्होंने अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया।
फिर इनका माताजी इनके बारे में सोचता रहता है, उनका बेटे के बारे में बहुत दिन के बाद देखा नहीं, ऐसे सोचते सोचते रहा। एक दिन जो कुमार काश्यप, अरहंत कुमार काश्यप ने जो रास्ता में जाते हैं तो सामने आमने सामने अपना माताजी मुलाकात हुआ। तो माताजी तुरंत अपने बच्चे को पहचान लिया, पहचान करके उनका नाम पुकारते पुकारते पास आने लगा। तो कुमार काश्यप ने सोचा, अगर हम माताजी के लिए, माताजी को इसी तरह उनको दया करुणा दिखाएंगे तो माताजी कभी सुधरेंगे नहीं है। और माताजी का जो आस की जो के जो बंधन है वो और गहराई हो जाएगा। इसीलिए हम उसी के लिए इनको उससे इनको बचाना है, ऐसे सोच करके जो अरहंत जो कुमार कश्यप ने माता जी को ऐसा जवाब देता है। आपने एक भिक्षुनी होकर के अपने पुत्र के प्रति अपनी आस्तिक के बंधन को अभी तक नहीं समाप्त कर पाया। ऐसे करके वो बोलते बोलते आगे चला गया। फिर पीछे पीछे आकर के अभी माताजी को मन में ये बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपना बेटे के बारे में सोच करके उनसे कुछ अच्छा शब्द सुनने के लिए आप पीछे आया। लेकिन फिर स्पष्ट करने के लिए माताजी पूछ रहा है, आप क्या बात कर रहा है, फिर सुनाइए। फिर दोबारा भी वही बात कुमार काश्यप ने अपना माताजी को बताने के बाद माताजी सोचने लगा, हम इतना बच्चे को प्यार किया लेकिन बच्चे ऐसे मुझे जवाब दिया। ऐसे करके उनके प्रति जो बंधन जो था वो धीरे धीरे खत्म मतलब कम हो रहा। फिर इसी तरह इनको समझ में आने लगा, इसी संसार में कुछ भी चीजों पर हम लगाव नहीं रखना चाहिए, हमारे बच्चे को भी इसी तरह लगाव नहीं रखना चाहिए। ऐसे सोच करके अपना जो माता जी कुछ ही समय के बाद इन्होंने कोशिश करके प्रयास करके अरहंत तत्व प्राप्त कर लिया। फिर इसी घटना इसी बात सम्यक संबुद्ध के समक्ष आया। तो सम्यक संबुद्ध ने इसी गाथा के द्वारा उपदेश दिया, अत्ता ही अत्तनो नातो को ही नातो परोसिया, अत्तना ही सुदंतो न नातं लभति दुर्लभा। जो किसी का भी रक्षक कोई और हो नहीं सकता है, खुद ही अपने भीतर की रक्षक है। इसलिए ये दुर्लभ का ये दुष्कर मतलब कठिन काम है, लेकिन यही काम करके ही अपने भीतर सुधार करके दुखों से मुक्त पा करके किसी दिन अरहंत तत्व प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आप सबको भी ऐसा धर्म उपदेश अपने जीवन में लागू करने के लिए और लाने के लिए और अभ्यास करने के लिए आशीर्वाद करते हुए मेरा छोटा सा धर्म उपदेश समाप्त करते। आप सब अभी इतना समय तक धम्म को देश को सुनते रहा, धम्म श्रवण की कुशल शक्ति मिल गया। प्रार्थना करते सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी उच्च उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के महाबोधि संस्था के द्वारा जितना भी जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी पूर्वजों को भी शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में तत्काल में जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हमारे महाबोधि संस्था के परम सचिव परम पूज्य शिवली बत्ती जी और हमारे प्रेसिडेंट साहब और महेंद्र जी महेंद्र सिंह जी
उनके द्वारा ही ये धम्म सभा भी कई सालों से खंडित चल रहा है। इसीलिए आप सभी लोग, आपका सभी घर परिवार, सभी लोगों को स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सबको कल्याण होगा, और धर्म प्रचार प्रसार के लिए आप लोगों का ज्ञान बढ़ जाए, और आप सबको सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सांसारिक दुख का अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सत्ति भवन्तु ते।